नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे के भीतर देश की राजधानी दिल्ली में हुई 2 हत्याओं से सनसनी मच गई है। आज दिन दहाड़े ही दिल्ली के पॉश इलाके मालवीय नगर में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। वारदात औरबिंदो कॉलेज के पास एक पार्क में हुई। बताया जा रहा है कि लड़की ने शादी से इनकार किया, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। इससे पहले गुरुवार को एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला की हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। दिल्ली में कुछ दिनों में मर्डर के मामले बढ़ रहे हैं। खास तौर पर महिलाओं की हत्याओं में इजाफा हुआ है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। आपको याद होगा, अंजलि को रौंद दिया गया था नए साल पर। आपको याद होगा श्रद्धा मर्डर केस, कैसे उसके टुकड़े कर दिए गए। आपको याद होगा श्रद्धा का हमने जिक्र किया, साक्षी को चाकू से गोद दिया गया। आपको याद होगा निकी यादव की हत्या करके कश्मीरी गेट से नजफगढ़ तक गाड़ी में बॉडी घुमाई गई। और आपको याद होगा, अब याद कर लीजिए, नरगिस का मर्डर और एक और महिला को गोली मार दी गई है। तो दिल्ली में हो क्या रहा है और कोई जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। के दिमाग में पिछले 2-3 दिन से ये चल रहा था कि अब तो मेरी शादी हो नहीं रही है, रिश्ते मेरे लिए आ नहीं रहे हैं, क्योंकि लड़के के छोटे भाई का रिश्ता तय हो गया है। तो उसके बाद इसका मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स जो है काफ़ी कम हो गया था। तो इसी को लेकर के इसके दिमाग में भी खुंदस था और जिसको इसने आज इस तरीके से अंजाम दिया। तो दिल्ली देश की राजधानी आज बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित हो चुकी है। दिल्ली में आज 2 घटनाएं सामने आई हैं। एक लड़की को डाबरी में गोली से मार दिया गया और जिस आदमी ने गोली मारी उसने बाद में खुद को भी गोली मार दी। दूसरी घटना औरबिंदो कॉलेज में हुई है, साउथ दिल्ली में, खुले में हुई है, ब्रॉड डे लाइट में हुई है, जिसमें एक आदमी ने एक लड़की को आयरन रॉड से बेरहमी से पीट कर मार डाला। तो दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा चुका है। मैं बिल्कुल ऐसा मानती हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी और पूरे देश में आज ये हालात है कि बस लड़कियों के नाम बदल जाते हैं अखबारों में, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्यों लोगों के अंदर बिल्कुल डर नहीं है इस कानून व्यवस्था का? मैं केंद्र सरकार से जानना चाहती हूँ, और कितनी मौतें होंगी तब जाके वो दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय करेंगे। तो कानून व्यवस्था एक गंभीर मुद्दा है दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मालवीय नगर में हुई लड़की की हत्या पर दुख जाहिर किया। दिल्ली में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है और अब यह बड़ा सियासी मुद्दा भी बन गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बढ़ रहे क्राइम के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल पर ही निशाना साधा। हाई जो क्या कहते हैं डेजिग्नेशन के ऑफिसर हैं, वो हैं कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल, एएसआई जो हैं वो कम है। कांस्टेबल चाहिए होंगे 150, होंगे 50। हेड कांस्टेबल चाहिए होंगे 100, होंगे 25। ये हालत है दिल्ली पुलिस के अधिकांश थानों की। तो दिल्ली पुलिस के अंदर जो असली मैन पावर है वो बड़े बड़े वीआईपीज़ के जो उनके जो बंदोबस्त होते हैं उसके अंदर लगाए जाते हैं या रिजर्व में रखे जाते हैं। ये बड़ा कारण है। एसएचओ क्या करेगा अकेला? एसीपी डीसीपी क्या करेंगे जब उसके पास जो है आपने बीट के लिए ही कांस्टेबल्स नहीं छोड़े हुए, इलाके में घूमने के लिए नहीं भेजे? ये काम एलजी साहब का है। एक ही काम है उनके पास दिल्ली में, वो तो करते नहीं है, पता नहीं क्या क्या काम करते रहते। तो आज उनको शर्म आनी चाहिए कि जो संविधान ने आपको सौंपा है कि हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत सलामत रहे, माँ बहन बेटी का जान सलामत रहे, आज वो आपसे संभल नहीं रहा। आपको शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली में असुरक्षा की, हिंसा की ऐसी वारदातें हो रही हैं और आप कान में तेल डाल के सो रहे हो। आप राजस्थान में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हो।